चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आए तो क्या परिचय दिया? संग सती जग जननी भवानी। इतने प्रकार के विशेषण नाम के साथ। चुग तुमने कथा का आदर नहीं किया, तुमने कथा का भी निरादर किया और ऋषि की सरलता का भी तुमने निरादर किया। तुम सम्मान के लायक हो नहीं। जाओ, बड़े बाप की बेटी होगी, जाओ अपने घर। चले भवन संग दक्ष कुमारी। हमारा क्या लेना देना? अगर तुम्हारा बाप राज आए तो यहाँ कोई गेहूं चावल तो भेजेगा नहीं। जाओ अपना काम करो। किसी प्रकार का सम्मान ही नहीं किया। यहां से शिव चले जब कैलाश की ओर तो इतनी सुंदर कथा सुनकर भाव में थे कि अगर प्रभु का दर्शन और हो जाए, आनंद हो। इतने में तो इसी दंडकारण्य में भगवान का जन्म श्री अवध में हो चुका है। राज तिलक की घटना घट चुकी है। भगवान वन में आ चुके हैं और इसी दंडकारण्य में पंचवटी पर रावण ने धोखे से आकर सीता जी का हरण कर लिया है। और सीता जी के हरण के बाद भगवान जैसे कामी पुरुष स्त्री के विरह में रुदन करता है, प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान को क्या काम क्रोध सताएगा? वो तो लीला, वो जगत को समझाने के लिए प्रभु लीला करते हैं। इतना जोर से रो रहे हैं, पूरा दंडक वन चीख रहा है, पत्तों से आंसू झर रहे हैं, पशु पक्षी आंखों से आंसू बहा रहे। जिस समय भगवान रुदन कर रहे थे, पूरी सृष्टि भगवान के साथ कारुणिक रुदन कर रही थी। पशु पक्षी जीव जंतु प्रभु लताओं से लिपटते हैं, वृक्षों को अंक में लेकर रुदा। आपने मेरी जानकी जी को देखा क्या? मेरी प्रिया को देखा क्या? मृग नैनी को देखा क्या? आपने धरती पर पछाड़ खाकर गिरते हैं। अपनी बेटी को बताओ, वो कहाँ गई मुझे छोड़कर? लक्ष्मण जी धैर्य देते हैं, धक्का मार देते, तू कौन है? बोल, मैं आपका भाई, मेरा कोई भाई नहीं है। बहुत कारुणिक प्रसंग वाल्मीकि रामायण में, बहुत कारुणिक। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, जब ठीक ठाक सब हो गया, बैठे थे, तो लक्ष्मण का प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपको तो मालूम था कि ये लीला है और जानकी जी का हरण रावण करके ले गया। अरे थोड़ा बहुत नाटक करना था, कर देते। आपने तो धरती आकाश एक कर दिया, तूफान मचा दिया सब। अरे लखन, मैं अपने लिए थोड़ा ही रो रहा था, तो न जानकी जी के लिए रो रहा था, फिर किसके लिए रो रहे थे? प्रभु बोले बाबाओं के लिए रो रहा था। दंडकारण्य में बहुत सारे महात्मा भजन कर रहे थे कुटिया बना बना कर, तो कुछ तो पके हुए थे, कुछ भंडारे के लोभ में आ गए। छोड़ छाड़ के घर में रहेंगे तो रोटी और दाल ही मिलेगी बड़ी मुश्किल से, और आ जाइए लगा लो तिलक इलक चकाचक है, बढ़िया, रोज पूड़ी कचौड़े, रोज भंडारे, रोज भंडारे। तो जो ये आ गए, तो इन अधकचरे बाबाओं ने सुन लिया था कि भगवान के चरणों की रज में ऐसी विशेषता है कि पत्थर से स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि भगवान जब चले दंडक वन से आगे के लिए, दंडक वन में ऐसे, तो इन्होंने अपनी कुटिया के बाहर रास्ते पर इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं रख दी। कच्चे तो रास्ते ही थे, बोले भगवान निकलेंगे, पैरों की धूल उड़ेगी, ठोकर लगती है, पैरों की धूल उड़ती है। और एक आबा भी कर, देखो बाबा हंस रहा है हमारा ये, अब देर हो गई भैया, तो कुछ न कुछ धूल पड़ेगी तो स्त्री सुंदर सी बन जाएगी, बुढ़ापे में उठाएगी बिठाएगी, नहीं तो कौन पूछेगा, बुढ़ापे में तो कोई पानी भी देगा नहीं। तो भगवान ने देखा कि मैं जब चलता हूँ, भगवान के लिए तो लोग पुष्पवृष्टि करते हैं, पुष्पहार तैयार रखते हैं, स्वस्ति वो क्या स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, रंगोली रचाते हैं, और इन बाबाओं ने ये पत्थर क्यों मेरे रखे रास्ते में, ठोकर लगती है। भगवान समझ गए, ओ ये मामला है, तुम्हें अहिल्या चाहिए, अहिल्या चाहिए। तो भगवान ने ऐसा रोना शुरू किया, तूफान मचा दिया। बाबा भीतर घुस गए, बोले भैया जब जे ही रो रो है स्त्री में तो हमारी तो बुरी हालत है जाएगी, हमारे बस की बात। भगवान ने कहा शादी करके मैं ही रो रहा हूँ, काहे को बाबा हो, पागल है रे। कोई किसी ने बताया ना कि शादी के समय बिटिया रोती है ना। किसी ने पूछा शादी में तो नाच रहे, बेटी क्यों रोती है? बोले वो तो एक ही दिन रोती है, आगे बोलने की जरूरत नहीं है।
तो पूरा दंडक वन गूंज रहा था। उसी रास्ते के पैरेलल भगवान शिव कथा सुनकर सती को लेकर जा रहे थे। तो शंकर जी ने देखा मेरे प्रभु श्री राम इस लीला में इतना रुदन कर रहे हैं। ओहो, इस समय प्रभु लीला में है। समय ते राम ही देखा, सोचा जाकर प्रणाम करूंगा तो लीला में विक्षेप होगा। अब मान लो अपने मोहल्ले का कोई तगड़ा हलवाई और जयपुर हाउस में रामलीला कर रहा हो और हनुमान जी का पाठ कर रहा हो गदा लेके, और आप पहुंच जाओ, अरे भोलू हलवाई तू, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो उस समय वो जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, उसको आदर करना चाहिए। तो शिव जी ने सोचा कि अगर मैं अब गया तो प्रभु की लीला में विक्षेप होगा। दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। और मुड़ मुड़ कर देख रहे, बार बार छवि का दर्शन, बार बार छवि का, भाव के आंसू गिरे, देह भान शून्य हो गया। सती थोड़ी पीछे थी। देखो हमारे देश में अब तो वो परंपरा खत्म हो गई, गांव में भी नहीं है अब तो मोटरसाइकिल पर ही बैठने का हो गया ना, तब तो कोई नहीं। पहले आपने देखा होगा, अगर आप में से जो गांव के होंगे उन्होंने देखा होगा कि गांव से मान लो सड़क पर जाना है बस पकड़ने या ट्रेन पकड़ने, तो पुरुष आगे आगे चलता था अपना पोटला उटला बक्सा अक्सा जो भी रहता था लेकर, और माताएं पत्नी जो है कम से कम 20 कदम पीछे चलती थी, हल्का सा घूंघट मारे। क्यों? पत्नी को आगे रखना चाहिए, पुरुष को पीछे चलना चाहिए, सुरक्षा आदि के लिए भी। लेकिन पत्नी हमेशा 20 कदम पीछे रखी जाती थी और पुरुष आगे आगे चलता था। कारण, क्योंकि माताओं की एक आदत होती है हर समय पति को फटकारने की, पति को फटकारने की। एक बार मैंने कहा एक बहन को, छत्तीसगढ़ की बात है, मैंने कहा ये पत्नियां पतियों को इतना क्यों फटकारती हैं? ये आगरा में तो कोई समस्या है नहीं ऐसा। तो हमसे बोली वो, आप अपने कपड़े धोते हैं कि नहीं? मैंने कहा धोते हैं। तो कैसे सुखाते हैं? हमने कि निचोड़ के फटकार के सुखाते हैं। तो पूछा क्यों फटकारते हो? हमने कि ठीक रहे, कपड़ा सीधा रहे। बोले हम भी। तो पत्नी क्या होता है कि उनको आदत होती है कुछ ऐसी तीखी बात बोलेंगी, अच्छा रास्ता है, दुनिया देख रही है, वहाँ अगर तू मैं होती है गले गले तो आदमी का क्या हाथ ही उठता है। अब बाहर, घर के बाहर ये करना थोड़ा शोभा नहीं देता, तो इसलिए दूरी बना के चलते थे कि उसकी बात सुनाई ही न पड़े। थोड़ा और जब थोड़ी आवाज़ जोर से करती तो कदम और आगे बढ़ा देता था एकदम खोल के, ऐसे जल्दी चलो बस निकल जाएगी नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ शंकर जी भी वही पालन कर रहे थे, आगे आगे शिव। सती ने देखा शंकर जगत वंद जगदीशा, जगत वंदनीय जगत पिता भगवान शिव, समस्त लोकों के समस्त देवताओं के महादेव, और ये किसी राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं जिसकी घरवाली का अपहरण हो गया, स्त्री के विरह में कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहा है। इनकी बुद्धि बिगड़िएगा। तो जल्दी जल्दी इन्होंने पीछे से डग रखी और एकदम कंधा पकड़ा, एक कार्तिक के पापा, ऐसे कर दो। अब उनको तो होश नहीं था, वो तो बार बार प्रभु के भाव में थे। क्या बात है, आपने किनको प्रणाम किया? किनको? तुमने नहीं किया? बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। अरे देवी इनको प्रणाम करो। क्यों क्यों प्रणाम करूं? इनकी घरवाली को कोई चुरा कर ले गया, अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, राजकुमार हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं? अरे बोले राजकुमार नहीं है ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान श्री राम हैं। इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं, देवी इनको प्रणाम करो। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम्हारी तो मति मारी गई है। अच्छा, ये भी बहनों का बिल्कुल सटीक डायलॉग बैठता है, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, हर समय कोई तुमको अकल नहीं, लोग यूं ही ठग लेते हैं तुमको। यानी वो कहना चाहते हैं कि हम बड़ी ठगनी है। हाँ, तुमको तो लोग यूं ही ठग लेते,
मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। कैसे करोगी? बोले मैं पहले ठोक बजाकर देखूंगी, परीक्षा लूंगी, तब प्रणाम करूं। शिव ने कहा देवी भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान को प्रणाम किया जाता है। भक्ति और बुद्धि में यही अंतर है बद्धू। भक्ति प्रणाम करती है और बुद्धि परीक्षा लेती है। बुद्धि परीक्षा ठोक। अरे मैं कह रहा हूं देवी मेरी भी बात नहीं मानोगी क्या तुम? बोले बिल्कुल नहीं मानू, मैं पहले परीक्षा लूं। अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म तो व्यापक होता है, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इनको मालूम नहीं कि मेरी घरवाली को कौन चुरा कर ले गया है? ये सामान्य कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहे हैं। शंकर जी की सरलता, ये भोले वैसे ही नहीं है, ये कभी क्रोध में नहीं आते, कभी नहीं उखड़ते। धतूरा चढ़ा दो, बिना खुशबू का फूल चढ़ा दो, कांटे चढ़ा दो, मत चढ़ाओ, ठंडा पानी ले आओ, गरम ले आओ, जैसे कभी बोलते नहीं। बाकी देवताओं को करके देखो, पता लग जाएगा। इतना सरल ठाकुर, इतने सीधे सरल। अरे देवी जिनकी हम कथा सुनकर आए कुंभज ऋषि के श्रीमुख से, जिनकी राम जी की भक्ति का वरदान मैं ऋषि को देकर आया हूँ, वही मेरे इष्टदेव ये भगवान श्री राम हैं। देवी इनको प्रणाम करो। कितने प्रकार के तर्क दिए देवी जिनकी कथा सुनकर आए हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी पवित्र मन से जिनका ध्यान करते हैं, अखंड ब्रह्मांड के जो नायक हैं, ऐसे वेद जिनको न इति न इति करके बखान नहीं कर पाते, वही भगवान श्री राम इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं। देवी प्रणाम करो, अपराध मत करो। देवी प्रणाम करो। लागन उर उपदेश जदप कहे शिव बार बहो। मौत आती है तो कोई दवा काम नहीं करती, कोई दवाई काम नहीं करती। वही सती के साथ हो रहा, बिल्कुल मरने की तैयारी। कितने प्रकार से समझाया, कैसे मानोगी? बोले परीक्षा लूंगा। अरे देवी भगवान की परीक्षा नहीं, भक्ति परीक्षा देती है और बुद्धि परीक्षा लेती है। भक्ति कहती प्रभु हम जैसे हैं, अच्छे हैं बुरे, तेरे द्वार पर पड़े, ठोकर मार पुचकार स्वीकार कर, दुत्कार कर, जो तू चाहे सो कर, हम तो आगे जाई विद राखे राम ताई विद। भक्ति समर्पण करती है, बुद्धि संदेह करती है। बुद्धिमान बाप की बेटी है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, मैं चाहे जिसको नमस्ते नहीं कर सकती। पढ़े लिखे का मतलब ही ये है कि जो किसी को प्रणाम न करे। अच्छा चलो प्रणाम न करे तो चलेगा, कोई बात नहीं। पढ़े लिखे लोग नमस्ते लेते भी नहीं हैं। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाए, बड़े अधिकारी, आप जिलाधिकारी, वो जो बड़े अधिकारी होते, आप कितना भी हाथ जोड़कर मुस्करा कर विनम्रता से प्रणाम करें, न हूँ करेंगे, न हाँ करेंगे, न चेहरे का कोई भाव बदलेंगे, बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे। बिल्कुल क्यों? मुस्कराए तो काम करना पड़ेगा, मुस्कराए तो काम। यानी ये प्रणाम करना तो बहुत बड़ी बात है। ये प्रणाम लेते भी नहीं, मैं नहीं करूँगी चाहे जिसको प्रणाम। ये चाहे जो नहीं है, ये भगवान है। क्या करोगी? बोले परीक्षा लूंगी। अब आदमी क्या करे फिर? कितने प्रकार से शंकर जी ने समझा दिया। अंत में आदमी क्या करेगा? आप लोग क्या करते हो? भली मानुष अब जो तो दीख है सो कर। मेरे समझाने के बाद भी संशय नहीं जा रहा। जिनके डमरू से वेदों के मंत्र निकलते, व्याकरण के सूत्र सिद्धांत निकलते। महादेव सब देवों के बाप हैं शंकर जी। पति समझा रहा है, नहीं मान रही। भगवान महादेव समझा रहे हैं, ब्रह्म समझा रहा है, नहीं मान रही। गुरु समझा रहा है, नहीं मान रही। भगवान समझा रहा है, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि ईश्वर समझा रहा है, नहीं मान रही। अरे भाई सदगुरु समझा रहा है, नहीं मान। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? देखो अंत समय तक गुरु शिष्य को बचाने की कोशिश करता है। गुरु शिक्षा नहीं देता, गुरु दीक्षा देता है। शिक्षा से पेट भरता है, दीक्षा से परमात्मा मिलता है। शिक्षा पेट भरने के लिए ली जाती है, दीक्षा परमात्मा को भरने के लिए ली जाया करती है। और गुरु ज्ञान नहीं देता शिष्य को,
गुरु शिष्य को सेता है, सेता है, सुधारता नहीं है, सेता है। जैसे पक्षी अपने अंडों को सेता है, अंडों के ऊपर पक्षी, जो मादा पक्षी होती है, जो पुरुष पक्षी होता है, वो ऐसे पंख फैलाकर बैठ जाता है, अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊष्मा से, अपने सानिध्य से, अपनी गर्मी से, जो कुछ अंदर उसके है उसको वो गर्म कर, वो धीरे धीरे जीवात्मा विकसित होता है, वो ऐसे बढ़ जाता है। गुरु भी ऐसे ही शिष्य के ऊपर छाया रहता है, अपनी दृष्टि से, अपने हृदय की तपन से, अपने भजन के बल से उसको विकसित करता है, उसको सेता है। और बंधु और बहनों, आपने देखा है कि नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ अपने आश्रम में, इतने पक्षी अंडे देते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे वो बैठा रहता है, बैठी पक्षी, उसकी माँ ऐसे बैठी रहती है, और जो अंडा लुढ़क जाता है फिर उसे चोंच से और पंजे से अपनी रेंज में नहीं लाती है। जो लुढ़क गया सो गया, और जो लुढ़क गया रेंज से बाहर गया वो अंडा सड़ जाता है। बंधु और बहनों, जो गुरु की रेंज में रहा, जो गुरु की परिधि में रहा, जो गुरु की दृष्टि में रहा, वो तो विकसित होगा, और जो गुरु की रेंज से दूर चला गया, गुरु की परिधि से दूर चला गया, वो सड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सबसे बड़ा पाप है गुरु का त्याग करना। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरभ है नरकम व्रजेत। गुरु का त्याग माने मृत्यु। ये शिव सदगुरु है, त्रिभुवन गुरु है, इनका त्याग करने जा रही है। एक बार शिव और समझाएंगे, फिर नहीं मानेंगी, अंत में जल के मर जाएंगी। गुरु त्यागात भवे मृत्यु। और ये सबसे बड़ा पाप है, और ये सबसे बड़ी साधना भी है। गुरु की रेंज में रहना, गुरु की दृष्टि में रहना, गुरु की श्वासों में रहना, गुरु के सुमिरण में रहना, गुरु की यादों में रहना, गुरु के हृदय में रहना, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। और गुरु की आंखों से, दृष्टि से, श्वासों से ओझल हो जाना, यही मृत्यु है, और कोई नरक नहीं है। गुरु की निकटता ये स्वर्ग है, गुरु की विमुखता यही नरक है, और कोई स्वर्ग नरक होता ही नहीं। और क्या कह दिया शंकर जी, तुमको जो दिखे सो करो, लेकिन मुझे लगता है विधि विपरीत भलाई न। अब तुम विधि के विपरीत जा रही हो, अब तुम्हारा भला नहीं, कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। बोले तो नहीं, लेकिन आत्मा बोल गई, आत्मा बोल गई। विधि विपरीत, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, विधाता को। विधि कहते हैं विधान को, विधि कहते हैं संविधान को, विधि कहते हैं कानून को, विधि कहते हैं नियम को, विधि कहते हैं तौर को, तरीके को। जो शब्द आपको उचित लगता हो, ये सब विधि के अर्थ हैं। विधि माने विधान, विधि माने संविधान, विधि माने नियम, विधि माने कानून, विधि माने तौर तरीका। और तुम्हारा सब बिगड़ रहा है, सब बिगड़ रहा है जो विधि के विपरीत जाए। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। दशरथ जी को जब वशिष्ठ जी, दशरथ की मौत के बाद जब भरत जी को कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। नो, उस विधाता के हाथ में कुछ नहीं है, वो केवल टाइपिस्ट है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये दशरथ जी की विधि बिगड़ गई थी। राम का राज तिलक हुआ, राम के भवन में जाना चाहिए था, काम के भवन में चले गए। मरोगे नहीं तो क्या होगा, मरोगे नहीं। लाभ होने वाला था, राज तिलक होता, हानि हो गई, बेटा चला गया, परिवार चला गया, बहू चली गई, सत्यानाश हो गए। हानि लाभ जीवन मरण, मरते, मरने वाले नहीं थे, मर गए, क्योंकि विधि बिगड़ गई। बड़े से बड़े आदमी भी अगर नियम और विधि और तौर तरीके को विपरीत कर देगा, उसे विधाता भी बचा। शिव बोल गए, विधि विपरीत, अब तुम्हारी भलाई नहीं। इसलिए उधर मत जाओ जो विधि के नियम के विरुद्ध है। सोचा कि कैसे परीक्षा लूं, प्रश्न पत्र क्या, तो
तो सोचा सीता जी के विरह में रो रहे हैं, सीता जी का वेश बना लो, तो अगर ये ब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे कि सती हैं, और अगर सामान्य राजकुमार हुए तो कहेंगे अरे देवी कहाँ चली गई थी, हम रो रो के हमारी हालत खराब हो गई। और यही सती ने भूल कर दी, सीता जी का वेश तो बना लिया, सीता जी का आचरण कहाँ से लाएंगे, सीता जी का स्वभाव कहाँ से लाएंगे, सीता जी की जैसी चाल कहाँ से लाएंगे। सीता जी अपने पति के पीछे चलती हैं और ये तो आगे आगे उड़ रही है, राम जी के आगे आ गए। लक्ष्मण जी ने देखा सती और सीता के वेश में, लक्ष्मण जी बड़े वाचाल लेकिन चुप हो गए, मामला कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही भगवान के सामने सीता के वेश में खड़ी हो गई, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, भगवान घबरा गए। सती सीता के वेश में, सीता बोलूं तो अपराध लगता है, जगन माता है, माँ कहकर पुकारूं तो सीता के वेश में, ये तो अपराध, क्या करूं। भगवान को भी पसीना छूट गया, भगवान को भी पसीना छूट गया, बीच का रास्ता निकाला। भगवान ने देखते ही हाथ जोड़ दिए, देवी दूर ही रहना। हाँ कहते भैया जैसे कोई बात होती, भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़। प्रभु ने समर्पण कर दिया, परीक्षा लेने आई हो, फेल मत करना, फेल नहीं करना। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता को याद किया है, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। प्रभु ने पिता को बीच में क्यों लाए? देखो भैया, जब शरीर का कष्ट होता है तो व्यक्ति को माँ याद आती है, जो माँ के शरीर से बच्चे का संबंध होता है, माँ याद। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार की जलन है, अरे मैया, ओ मैया, अरे माँ। जब शारीरिक कष्ट होता है व्यक्ति को तो माँ को पुकारता है, और मानसिक क्लेश होता है तो पिता को याद करता है। ये नियम है। कोई 19-20 नफा नुकसान, अरे बाप रे, वो उपासनाएं हैं। धर्म माने मेरा इस समय क्या कर्तव्य है, मैं किस आसन पर हूँ, पिता के आसन पर हूँ कि पुत्र के आसन पर हूँ कि भाई के आसन पर हूँ कि मालिक के आसन पर हूँ कि सेवक के आसन पर हूँ। अपने कर्तव्य को उस समय पालन करो। सती अहंकार के कारण नहीं समझ पा रही, इसी समय मान लेती, प्रणाम किया। अब क्या करें? तब भगवान ने कहे बहोरी, यानी दोबारा से बोले, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरऊ के ही है तू। आप इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ वृषकेतु, शंकर नाम नहीं लिया। वृषकेतु माने इनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह, बैल धर्म का प्रतीक है। आप अपने महिला और पत्नी धर्म को छोड़कर इस घोर वन में, दंडक वन में, संशय का ये वन है, यहाँ सबको संशय हुआ है, क्यों अकेली कैसे घूम रही हो? और आदमी अकेला तब नहीं होता जब शरीर से अकेला हो, उसके साथ कोई नहीं हो। अकेला तब माना जाता है जब भगवान से भी भरोसा उठ जाए, उसको अकेला कहते। तो जैसे ही कहा वृषकेतु, भगवान बोले ना धर्म की ध्वजा फहराने वाले, उनको कहाँ छोड़कर आ गए या धर्म के रास्ते पर स्त्री का रूप बनाए घूम रही हो? बोले नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, केवल वृषकेतु से ही समझा दिया। ये समझ गए और यहां से भागी मैं शंकर कर कहान मा